आज है मास्टर क्लासेस डे 6 और मैं बनाने वाली हूँ बटर स्कॉच केक। इसके लिए मैं आपको इसकी परफेक्ट लेयरिंग एंड परफेक्ट फ्रॉस्टिंग सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। हम सबसे पहले करेंगे विपिंग क्रीम को विप। इसके लिए आप सबसे पहले विपिंग क्रीम लीजिए, उसको एक टेम्परेचर पर रख दीजिए ताकि इसके आइस क्रिस्टल्स टूट जाए, फिर डब्बे को पैक करके वापस से आप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हमें बर्तन यूज करना है ग्लास बाउल, स्टील बाउल या प्लास्टिक बाउल। एल्यूमिनियम में अदर हमें यूज नहीं करना है। इसको फुल स्पीड पे विप करना है और 300 प्लस वोल्ट की ही मशीन लेना है। मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। और उसके बाद हम ब्रेड कट करेंगे, ऊपर और नीचे इक्वल वे में मार्क करना है। उसके बाद राउंड 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 करते हुए ब्रेड को कट करना है। बिल्कुल परफेक्ट कट होगी। अगर आपने सीधा हाथ चलाया एकदम तो अच्छे से कट नहीं होगी, थोड़ा आड़ा नीचा हो जाता है। और इसके बाद फिर जो नीचे हमारा जो मैदे की वजह से कोटिंग चढ़ जाती है, इससे क्या होता है कि परफेक्टली मॉइस्ट नहीं होता, इसलिए हम इस कोटिंग को रिमूव कर देंगे। फिर मॉइस्चर करने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं बटर स्कॉच क्रश एंड चिल्ड वाटर। मेक श्योर करिए आप पानी चिल्ड ही लीजिए। चिल्ड जितनी आप चीज़ें लेंगे उतना ही परफेक्ट आपका केक स्टे रहता है। और जो मैंने आपको यहाँ बटर स्कॉच दिखाया है, ये मैंने घर में ही रेडी करा है। इसको किस तरह बनाते हैं इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने बटर स्कॉच घर में ही बनाया है, बनाकर देखिएगा, वाकई बहुत मज़े का बनता है गाइस। और उसके बाद हम इसकी लेयरिंग्स करेंगे। सबसे पहले ब्रेड रखी है, उसके ऊपर मॉइस्चर करा है, फिर क्रीम अप्लाई करने के बाद क्रश अप्लाई करा है, और उसके बाद मैंने घर में ही जो बटर स्कॉच बनाया था वो अप्लाई करा है। क्रश जो है कंपलसरी नहीं है, बाकी इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, मुझे बहुत पसंद है तो मैं तो बिल्कुल यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। मैं अगेन अगेन यही प्रोसेस करूँगी। पहले ब्रेड, उसके ऊपर क्रीम, उसके ऊपर क्रश, उसके ऊपर कोटिंग कर देना है, बीच में मॉइस्चर भी करना है। और इसको इस तरह से ही करना है, ऊपर वाली भी सेम इस तरह रख के उसका भी मॉइस्चर कर देना है। अब हम इसको करेंगे क्रम कोट करके फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे। अब क्रम कोट करके फ्रिज में सेट करना क्यों? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार आप लोग केक डेकोरेट करते हो, जब फाइनल डेकोरेशन भी हो जाती है तब भी आपकी ब्रेड्स कहीं ना कहीं ऊपर कहीं ना कहीं दिखती रहती है, जिससे डेकोरेशन अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्रेड को पहले क्रम कोट करते हैं, जो भी इसके ऊपर ब्रेड पार्टिकल्स होते हैं वो इस क्रीम में लॉक हो जाते हैं, और उसको हम फ्रिज में सेट करने के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद जब इसके ऊपर दोबारा क्रीम अप्लाई करते हैं तब वो जो ब्रेड क्रम से ऊपर नहीं आते। तो इसके लिए हम इसको क्रम कोट करके रखते हैं। तो आप भी जिस तरह मैं इसको कोटिंग कर रही हूँ, सब जगह से ब्रेड को ढाक रही हूँ, सेम इसी तरह आप भी करिए और उसके बाद उसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 10 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में सेट करने ज़रूर रखिए, और उसके बाद ही इसके ऊपर फाइनल फ्रॉस्टिंग करिए। फाइनल फ्रॉस्टिंग करने के लिए मैंने यूज़ करी है पाइपिंग बैग का, आप भी पाइपिंग बैग का यूज़ करना ताकि इक्वल वे में क्रीम लगे। और उसके बाद इसको एक स्क्रैपर की मदद से मैंने बिल्कुल इक्वल कर दी है। आप देख रहे हो जहाँ जहाँ पर भी मेरे को खाली जगह दिख रही है वहाँ पर मैंने वापस से विपिंग क्रीम यूज़ करी है, और उसके बाद उसको इक्वल करने के बाद फिर से स्क्रैपर अप्लाई किया है और बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग दी है। ऊपर से स्पैचुला से करा है और नीचे से बाउंड्रीज इसकी स्क्रैपर से करी है। आप भी करिए, आपको जिस तरह आसान लगता है आप उस तरह करने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं है कि सेम मेरे जैसे ही करें, बाकी इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट होता है। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।